दोस्तों तो आज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। हमारे इतिहास के सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट तो नहीं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को देखने या दुनिया को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर मैं बात करूं पहले एयरप्लेन एयरप्लेन के सक्सेसफुल टेक ऑफ या फिर पहले बल्ब के जलने की, मैथ्स के एक्सपेरिमेंट हो या फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट, तो वो सभी एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से आज जो हम इस रिवॉल्यूशन को देख पा रहे हैं दुनिया में, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। एक्चुअल में दोस्तों मैथ्स का जो इन्वेंशन है वो इसीलिए हुआ है ताकि हम इससे फिजिक्स को सॉल्व कर सके। और फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए आपको मैथ्स आना चाहिए, और फिजिक्स की समझ ही तो है ब्रह्मांड की समझ। खैर, टॉपिक में वापस आते हैं। दोस्तों आज हम ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का खुलासा करेंगे जो एक्चुअल में सही है या गलत पता नहीं। थोड़ी अजीब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट थी ये। दोस्तों इससे पहले कि आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊं, आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखो, भले ही दुनिया को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ने बदल कर रख दिया है और कुछ एक्सपेरिमेंट तो गलती से हो गए, जैसे आग की खोज। अरे भाई, गलती से दो पत्थर एक दूसरे से टकराए, उसमें फ्रिक्शन हुआ, चिंगारी निकली और बन गई नाग। लेकिन दोस्तों कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए हैं जिसमें लोगों की जानें भी गई है। जैसे आप मैरी क्यूरी को ले लीजिए। अब प्लास्टिक एनीमिया की वजह से डेथ हुई थी इनकी। दोस्तों जब इंसान बहुत ज़्यादा रेडिएशन के इफेक्ट में आता है तो उसको ये बीमारी हो सकती है। अब मैरी क्यूरी अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रेडिएशन के साथ ही तो काम किए ना, रेडियो एक्टिविटी की खोज इन्हीं ने तो की थी। तो रेडिएशन की वजह से ही उनकी जान चली गई। दोस्तों आपको बता दूं कि नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला भी बनी थी ये। दोस्तों और करंट वॉर याद है ना, दो जीनस के बीच। कौन कौन थे वो? एक एडिसन थे जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, डायरेक्ट करंट। और एक थे टेस्ला जो अल्टरनेटिव करंट को इन्वेंट किए थे। दोस्तों एडिसन ने तो सोच लिया था कि टेस्ला को वो बर्बाद करके रहेंगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे ना एडिसन तो। टेस्ला जब अल्टरनेटिव करंट को लेकर दुनिया में आए तो एडिसन जलने लगे थे उनसे। दोस्तों एडिसन टेस्ला को हराने में इतने पागल हो चुके थे कि लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके बताते थे और लोगों को अल्टरनेटिव करंट के शौक देकर बोलते थे कि देखो टेस्ला ने जो अल्टरनेटिव एसी बनाया है उससे क्या हाल हो सकता है लोगों का। लोग मारे भी गए थे इस वजह से। लेकिन फिर भी वो टेस्ला को रोक नहीं पाए। दोस्तों एक वर्ल्ड रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन को थोड़ी रोका जा सकता है। आज देखो दुनिया भर में आज एसी दौड़ रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की। जैसा इसका नाम है वैसा ही इस एक्सपेरिमेंट का काम है। जी हाँ दोस्तों, बात है 1940 की, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। वैसे रशिया को उस वक्त यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स भी बोला जाता था। दोस्तों रशियन साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो दिल दहलाने वाले थे। ऐसा बोला जाता है कि रशियन आर्मी कमांडर्स ने सोचा एक एक्सपेरिमेंट की जाए लोगों पर। तो रशिया ने वहां के 5 कैदियों को पकड़ा और एक ऐसे कमरे में डाल दिया जहां उन्हें जो चारों तरफ से वो बंद था वो कमरा। और उन पर नजर रखने के लिए कमरे या चैम्बर में वन वे ग्लास लगे हुए थे, मतलब कैदी अंदर से बाहर तो नहीं देख सकते थे, लेकिन जो रशियन साइंटिस्ट थे वो बाहर से अंदर उन कैदियों पर नजर रख सकते थे। दोस्तों इन कैदियों को झूठ बोला गया था कि अगर ये 5 कैदी 30 दिन तक बिना सोए इस कमरे में रहते हैं तो इनको कैद से रिहा कर दिया जाएगा। दोस्तों उस टाइम रशिया की जेल कैदियों के लिए नरक के बराबर होती थी। अगर आपने दुकान से एक पेन भी चुराया है तो आपको 5 साल के लिए जेल भेज दी जाती थी। और इतना ब्रूटल उनके साथ बर्ताव करते थे कि जेल में सजा काटने से अच्छा कैदी मौत मांगते थे। दोस्तों आधे से ज्यादा तो अपनी सजा पूरी ही नहीं कर पाते थे। और ऐसा खासकर साइबेरियन जेल्स में होता था रशिया के, यूएसएसआर के। उनसे भर भर की मजदूरी तो कराते लेकिन खाना ठीक से नहीं देते थे वहां के कैदियों को। इससे कैदी वही मर जाते थे। जोसेफ स्टेलिन ने जो हाल कर रखा था वहां के लोगों का, अब कितना ही गिनाऊं आपको। तो 30 दिन बाद जेल से रिहा होने की खबर सुनकर वो 5 कैदी बिना सोए इधर चैम्बर में रहने को रेडी हो जाते हैं। इन 5 कैदियों को वहां खाने पीने का सामान, सबके लिए सेपरेट चेयर्स, टॉयलेट सब दिए। तो दोस्तों जैसे ही उन्हें उन चैम्बर में भेजा जाता है तो रशियन साइंटिस्ट उस चैम्बर में उनके लिए एक पाइप से ऑक्सीजन तो देते थे, साथ ही साथ उस ऑक्सीजन में स्टिमुलेंट भी मिलाते थे। स्टिमुलेंट एक टाइप का ड्रग का टाइप होता था है जो आपके बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखती है। या इसको ऐसे समझो कि ये नींद न आने वाली गैस थी। तो इनको ऑक्सीजन के साथ ये दे दिया जाता था। अब कुछ दिन नॉर्मल चलने लगे, पांचों कैदी एक दूसरे से बात करते, नॉर्मल लाइफ ही चल रही थी इनकी। फिर जैसे ही 5 दिन होते हैं, पांचों कैदी एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। साइंटिस्ट साथ ही साथ उस गैस की मात्रा को हर दिन बढ़ाते भी जाते। उन पांचों कैदी के बिहेवियर में अंतर साफ दिख रहा था कुछ दिन आते आते। फिर क्या होता है, 11वें दिन एक कैदी अचानक से खड़ा हो जाता है और पूरे कमरे में भागने लगता है। और जोर जोर से 3 घंटे तक लगातार चीखते रहता है। वो इतना ज्यादा चिल्ला रहा था कि चीखने की वजह से उसकी वोकल कॉर्ड तक फट गई। वो बोल नहीं पा रहा था। दोस्तों और हैरानी की बात यह है कि इससे बाकी के कैदियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चुपचाप ही शांत एक जगह बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी रशियन साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा, उन्होंने आगे कुछ नहीं किया। अब बाकी के कैदी भी थोड़ा अजीब बिहेव करने लग गए थे, वो भी सारे जोर जोर से चीखते चिल्लाते गुस्सा करते।
खाना तक खाना छोड़ दिया था उन्होंने। दोस्तों इन कैदियों को पढ़ने के लिए बुक्स भी दी गई थी। ये कैदी इतना अजीब बर्ताव कर रहे थे कि इन्होंने उस बुक्स के पन्ने फाड़कर उसे अपने यूरिन के साथ गीला कर उसे शीशे में चिपका दिया ताकि साइंटिस्ट उन्हें अंदर ना देख पाए और उन पर नजर ना रख पाए। ऐसा कहा जाता है कि साइंटिस्ट चैम्बर में ऑक्सीजन के यूसेज को देखकर समझते थे कि क्या अंदर के कैदी जिंदा है या नहीं। फिर कुछ टाइम तक अंदर से कोई हलचल की आवाज आ नहीं रही थी। तब करीब 15वें दिन साइंटिस्ट ने सोचा कि अब इस एक्सपेरिमेंट को खत्म करने का टाइम आ गया है। और साइंटिस्ट इधर चैम्बर का दरवाजा खोलते हैं तो वो अंदर का सिचुएशन देखकर शॉक हो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही साइंटिस्ट चैम्बर का दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें हर जगह खून और मांस के टुकड़े दिखते हैं। दोस्तों ये मांस के टुकड़े किसी और के नहीं, उन्हीं कैदियों के थे। और ऐसा भी नहीं कि एक कैदी दूसरे कैदी को मार रहा है, ये कैदी दिए हुए खाने को ना खाकर अपनी ही बॉडी के पार्ट्स को खा रहे थे। और इसी वजह से पूरे चैम्बर में खून और बॉडी पार्ट्स अलग पड़े हुए थे। ये अपने बॉडी के पार्ट्स को इतना ज्यादा काट काट चुके थे कि इनके शरीर की हड्डियां दिखने लगी थी, भूत की तरह दिखने लगे थे ये। दोस्तों अब साइंटिस्ट ने जब दरवाजा खोला चैम्बर का तो साथ ही साथ उस गैस को बंद कर दिया। तो ये कैदी उन साइंटिस्ट से इस गैस को फिर से देने की बात कर रहे थे। साइंटिस्ट ने सोचा कि इनको अभी हॉस्पिटल ले चलते हैं, इनका इलाज करते हैं, फिर उन्हें वापस इस चैम्बर में डालकर इन पर फिर से एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेंगे। जब साइंटिस्ट इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो ये कैदी वापस से उस कमरे में जाने की जिद कर रहे थे। एक्चुअल में ये उस गैस के एडिक्ट हो चुके थे। दोस्तों एक्चुअल में इस गैस ने कैदियों के बॉडी पर ड्रग्स के जैसा असर दिखाया। ये कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, इन्हें संभालना मुश्किल होता जा रहा था। दोस्तों जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से किसी भी अच्छे खासे इंसान को बेहोश किया जा सकता है, उसी मॉर्फिन के 8-8 इंजेक्शन से भी ये अनकॉन्शियस नहीं हो रहे थे। ये बार बार वापस उसी कमरे में जाने की जिद कर रहे थे। दोस्तों कैदियों का ऑपरेशन तक करना पड़ा था डॉक्टर्स को, इतना ज्यादा हालत खराब हो गया था उन कैदियों का। फिर जब साइंटिस्ट ने कैदियों को कहा अगर तुम सब ये ऑपरेशन अगर करवा लेते हो तब तुम लोगों को वापस उस चैम्बर में ले जाया जाएगा, तब जाकर ये कैदी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स के कंट्रोल में आए। दोस्तों और अजीब बात ये थी कि इनको बेहोश नहीं किया जा सका। तो डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन उनके पूरे होश के साथ किया, लेकिन इन कैदियों को इस ऑपरेशन से कोई दर्द नहीं हुआ। उल्टा इनको इस दर्द से मजा आने लगा था। इनका ऑपरेशन जब हुआ तो इस ऑपरेशन से 2 कैदी की डेथ हो गई। फिर बाद में ये जो साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनमें से 3 साइंटिस्ट को भी उस चैम्बर में बाकी कैदियों के साथ भेजा जाएगा, ऐसा नोटिस आया। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि रशियन कमांडर ये जानना चाहते थे कि उन कैदियों के साथ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं चैम्बर के अंदर। जब साइंटिस्ट ने ऐसा सुना कि अब इन कैदियों के साथ उन्हें भी चैम्बर में डाला जाएगा तो उन साइंटिस्ट ने उस कमांडर जिसने ये ऑर्डर दिया था उसको गोली मार दी। और साथ ही साथ उन बाकी के कैदियों को भी गोली मार दी और खुद को भी गोली मार ली, क्योंकि उनका मरना तो तय था कमांडर को गोली मारने के बाद। जिससे ये एक्सपेरिमेंट का एंड हुआ और ये एक्सपेरिमेंट को सीक्रेटली छुपाया गया दुनिया से। दोस्तों ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका कोई पुख्ता सबूत है नहीं। वैसे रशिया ने 1930 से 1950 तक बहुत ब्रुटैलिटी की है स्टालिन के डिक्टेटरशिप में। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ रहा हो, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला इसका आज तक। इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा 2009 में एक क्रीपी पास्ता नाम की वेबसाइट में हुआ। इस आर्टिकल में रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट कैसे की गई ये सारी बातें बताई गई थी। दोस्तों इस आर्टिकल को अपलोड करने वाले की आइडेंटिटी आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों अब देखते हैं रशियन ऐसा एक्सपेरिमेंट कर क्यों रहे थे। देखो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो ये नहीं देख रहे थे कि क्या इंसान बिना सोए जिंदा रह सकता है कि नहीं। ये एक्सपेरिमेंट किसी इंसान की एबिलिटी को एक्स्ट्रा पावर देने का था। अब देखते हैं वो कैसे। देखो उस वक्त टाइम था वर्ल्ड वॉर का, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस टाइम पे। रशिया वैसे भी वर्ल्ड वॉर 2 में था। तो रशियंस इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उस गैस की टेस्टिंग करवा रहे थे जिससे इंसान की नींद को खत्म किया जा सके और इंसान सोना भूल जाए और कंटिन्यूसली वॉर में, लड़ाई में, युद्ध में बिना थके बिना सोए लगातार लड़ता ही रहे एनिमी के साथ। एक प्रकार से रशियन यहाँ एक आर्मी बनाना चाह रहा होगा जिससे उसके पास ना थकने वाली आर्मी बन जाए। और साथ ही साथ इस गैस के वजह से इंसान को दर्द नहीं हो रहा था जैसे कैदियों के साथ चेंबर में हुआ। बिना दर्द के ऑपरेशन तक सह लिए थे इन कैदियों ने। तो अगर कुछ इंजरी भी हो गई मान लो लड़ते लड़ते, तो भी ये कंटिन्यू सामने वाले से लड़ते रहेंगे अगर इन्होंने ऐसी आर्मी बना ली तो। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि रशियंस या यूएसएसआर उस टाइम ज़ॉम्बी आर्मी बनाने की प्लान कर रहा होगा। खैर अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है कि एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट हुआ भी है कि नहीं। तो दोस्तों ये था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ऐसा कुछ और अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो आएंगे आगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।